हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विपिन शर्मा। वर्तमान समय में वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक अत्यंत क्रिटिकल दौर से गुजर रही है, जहां पुराने समीकरण ध्वस्त हो रहे हैं और नए गठबंधन दुनिया को दो डिवीजन में बांट रहे हैं। एशिया प्रशांत में शांतिवाद का अंत और सैन्य होड़ के चलते सुरक्षा का बैलेंस तेजी से चेंज हो रहा है। चीन की विस्तारवादी नीतियां, धमकियां और नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर खतरे को देखते हुए जापान ने अपनी दशकों पुरानी शांतिवादी नीति को डस्टबिन के डब्बे में डाल दिया है और अब वह न केवल अपनी सेना को मॉडर्न बना रहा है, बल्कि घातक हथियारों को भी खरीद रहा है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया मिलकर चीन की घेराबंदी कर रहे हैं, जिससे प्रशांत महासागर में भी तनाव अपने पूरे पीक पर आ गया है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, रसिया, चीन का एक ऐसा गठबंधन अमेरिका के डोमिनेंस को सीधी चुनौती दे रहा है। किम जोंग उन रूस को युद्ध के लिए वेपन दे रहे हैं और बदले में रसिया उन्हें न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी दे रहा है, जो अमेरिका के लिए डायरेक्ट थ्रेट है। चीन इस ग्रुप को इकोनॉमिकल सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है, जिससे वेस्टर्न पावर्स के सैंक्शन पूरी तरीके से बेअसर हो गए हैं। यह गठबंधन केवल सैन्य नहीं, बल्कि अमेरिका को वैश्विक मंच से बेदखल करने की एक सोची समझी रणनीति है। ईरान और अमेरिका का युद्ध अब केवल सीमा तक सीमित नहीं है, यह सीधे तौर पर अमेरिका की कमजोर नस यानी उसकी इकोनॉमी पर प्रहार कर रहा है। ईरान, रसिया, चाइना इस बात को अच्छे से जानते हैं कि $34 ट्रिलियन के कर्ज में डूबा हुआ अमेरिका एक लंबा युद्ध किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ईरान तेल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को डिस्टर्ब कर विश्व में तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचाने की रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे अमेरिका में महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी। रूस और चीन इस युद्ध का फायदा उठाकर डॉलर के बिना बिजनेस कर रहे हैं, जो अमेरिका को इकोनॉमिकली रूप से खतरनाक कंडीशन में ले जाकर खड़ा कर देगा। अभी तक भारत की स्थिति बैलेंस बनी हुई है, वह इसे कब तक मेंटेन करके रखता है, इसे देखना बहुत जरूरी है। इस भीषण तनाव के बीच भारत अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के साथ सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्लेयर के रूप में खड़ा है। भारत क्वाड के जरिए अमेरिका का पार्टनर भी है और रूस के साथ अपने पुराने रिलेशंस को भी निभा रहा है। भारत का रुख क्लियर है। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार जैसे रणनीतिक हितों को बचाने के लिए कूटनीति का सहारा ले रहा है। भारत आज वह स्विंग स्टेट है जिसका साथ किसी भी गुट की जीत तय कर सकता है। दुनिया आज पावर ट्रांजिशन के दौर में है। एक तरफ अमेरिका अपनी सुपर पावर की इमेज को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जहां पश्चिम का बोलबाला ना हो। आने वाले समय में यह टकराव और बढ़ सकता है, जहां जीत हथियारों से ज़्यादा आर्थिक सहनशक्ति की होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय मां भारती।